इंजीलवाद पर आधारित नहीं है। सुविधा के चर्च यरूशलेम में एक सम्मेलन आयोजित करने के लिए निर्धारित करे कि क्या वे चाहिए मुक्त और गैर यहूदी मसीहियों से देख यहूदी परंपरा है। के चर्च यरूशलेम में एक सम्मेलन आयोजित करने के लिए निर्धारित करे कि क्या वे चाहिए मुक्त और गैर यहूदी मसीहियों से देख यहूदी परंपरा है। सम्मेलन निष्कर्ष निकाला है कि यह केवल ईसाइयों के लिए आवश्यक करने के लिए भगवान की सेवा में स्वतंत्रता की अपनी भावना को रोकने के लिए निषेध के सुसमाचार। चर्च के बड़ों को एक पत्र लिखा था पॉल के रूप में उद्धृत किया गया है। लेकिन के विषय में अन्य जातियों को जो विश्वास है, हम लिखा है और फैसला किया है कि वे का पालन करना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है सिवाय इसके कि वे रखना चाहिए खुद से बातें करने की पेशकश की मूर्तियों से, रक्त से बातें गला और व्यभिचार से प्रेरितों 21:25। सबक गैर यहूदी ईसाई और यहूदी ईसाइयों वही कर रहे हैं, लोगों की दृष्टि में प्रभु है। वहाँ है कोई अलगाव के साथ भगवान। हालांकि एक ईसाई के किसी भी पृष्ठभूमि का पालन करना चाहिए भगवान के कानूनों। हमें संलग्न करना होगा सराहनीय गतिविधियों ग्लोरीफाइज की भगवान के नाम पर सभी बार। कोई ईसाई विकल्प होना चाहिए भगवान के कानून के लिए अपनी परंपरा है। एक परंपरा को प्रेरित कर सकते हैं, अमेरिका में नैतिकता है, लेकिन यह समानता नहीं है के लिए भगवान के मानक की पवित्रता। संक्षेप में, मानव परंपरा नहीं है भगवान के कानूनों। इसलिए प्रत्येक ईसाई चाहिए विधिवत अध्ययन के अपने या उसकी बाइबल को समझने के लिए भगवान के आवश्यकताओं हम का पालन करना चाहिए। भगवान के शब्द हम अभ्यास करना चाहिए। यह ईसाई जो भगवान का पालन करने के लिए पत्र प्राप्त होगा अपने लाभ। भगवान ने हमें आशीर्वाद बड़े पैमाने पर अगर हम अपने कानूनों का पालन करना और ईमानदारी से सेवा करते हैं। प्रार्थना। प्रिय भगवान, मैं सीखा है कि मानव परंपरा से अलग है अपने मानक की पवित्रता। इसलिए मैं आपसे पूछना करने के लिए बचाने के लिए कृपया मुझे किसी भी परंपरा है कि कर सकते हैं, मुझे अपनी सुरक्षा के साथ समझौता पवित्रता मानक है सक्षम करें मुझे करने के लिए प्रतिबद्ध में अपने आप को अध्ययन के अपने शब्द इतना है कि मैं कर सकते हैं एक स्वीकार्य इससे पहले कि आप जीवन कृपया मेरी मदद करने के लिए फिट रहने के लिए अपने अनंत किंगडम में के लिए यीशु मसीह के नाम पर मैं अपने अनुरोध। आमीन।